गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8th का हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तेरी है ज़मीं। ये एक प्रार्थना गीत है। हम इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ हार्ड वर्ड हैं, शब्दार्थ है, वो हम देख लेते हैं। शब्दार्थ है बख्शिश, इसका अर्थ होता है भेंट, उपहार। मालिक, स्वामी, ईश्वर। रहमत, कृपा। आफत, मुश्किल, संकट। मेहरबा, कृपालु, दयालु। जिस्म, शरीर। जा, प्राण। ये इसके कुछ हार्ड वर्ड थे। अब हमारा जो प्रार्थना गीत है वह आप सब लोगों ने वैसे तो सुना होगा, क्योंकि वह एक फिल्मी गीत भी है। तो वो ये है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। तो ये गीत आपने सभी ने सुना होगा। अब इसमें यहाँ इसका अर्थ है तेरी है ज़मीं, यानी कि हे ईश्वर, ये जो ज़मीं है वह तेरी ही दी हुई है और ये आसमान है वह भी तेरा ही है। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा यानी कृपालु, दयालु। तू हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और तू बख्शिश कर। बख्शिश करने ने माफ़ करना भी होता है, पर यहाँ पर है कि तेरी ही ज़मीं है, तेरा ही आसमां है और तू हम सब पर मेहरबान रहना, और अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ भी करना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हम सभी का है ईश्वर, तू हम सभी का है और हम सब तेरे ही है। खुदा मेरे, हे ईश्वर, तू हम सबको अपनी भेंट या उपहार देना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, तेरी ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म हो जा पाए, और तेरी ही कृपा से हमने ये जो जिस्म है, ये जा है, ये जो सब कुछ पाया है वह सब तेरी ही कृपा है। इसलिए हे ईश्वर, तू अपनी नज़र हमेशा हम पर बनाए रखना और हम किस हाल में है ये खबर हमेशा तू रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, यानी कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, यानी कि ये ज़मीं, ये धरती जो है वो सब तेरी ही है, ये आसमां जो है वो सब तेरा ही है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, अगर तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे, यानी कि हे ईश्वर, तू अगर चाहता है तो हमें जिंदा रखे और तू हमें चाहे तो मार डाले। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, और तेरी ही कृपा से हमारा जो जीवन और मृत्यु का जो सफ़र है वो तेरी ही कृपा से चलता है, और तेरे आगे हम सर झुका के खड़े हैं। आज हम जो सारे लोग हैं वो तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, सबसे बड़ी ताकत वाले मतलब हे ईश्वर, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि हम सबको तूने ही संभाल के रखा है और तू ही हमारी हर मुसीबत, आफत ने मुसीबत को टालता है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, हे ईश्वर, ये तेरी ही ज़मीं है और तेरा ही आसमां है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये एक प्रार्थना गीत है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब इस चैप्टर के बाद कुछ आपके व्याकरण पार्ट है इसी के पीछे। व्याकरण पार्ट में आपको दिया गया है बहुवचन। बहुवचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जो किसी एक ही वस्तु के होने का बोध कराते हैं, और बहुवचन एक या एक से अधिक वस्तुओं का होने का बोध कराते हैं। अभी मैंने बोला बहुवचन दो प्रकार के होते हैं, बहुवचन नहीं, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जिनसे
एक वस्तु के होने का बोध होता है। और बहुवचन वे होते हैं जिनसे एक से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं के होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन यहाँ पर बहुत टाइप के होते हैं। कितने, जैसे अकारांत वाले, आकारांत वाले, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत और ओकारांत। इनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराते हैं। उन शब्दों के अंत में ई आता है। जैसे सबसे फर्स्ट दिया है आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ को ए कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ताला, तो क्या हो गया? ताले। ताला का हो गया ताले। फिर और भी शब्द है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको एक ही लिखा है, लेकिन जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आते हैं हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द हैं तो जिनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात, रातें, क्या हो गया? अब जैसे रात, अ आया है, उसको ए में कन्वर्ट कर दिया हमने, रातें। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है इसके, बहन, बहनें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, भैंस, भैंसें, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इसी प्रकार आता है अब हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जो इनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कौन सा ए? ये ए एड़ी का आई ऐनक वाला आई जोड़ दिया जाता है। जैसे लता, तो लता शब्द है, उसमें ए जोड़ दिया तो हो गया हमारा लताएं। और भी इसके एग्जाम्पल है, कन्या, कन्याएं, बालिका, बालिकाएं, फिर महिला, महिलाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, सेवा, सेवाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इनके अंत में ई शब्द होता है, उसके बाद या जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, वहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। जैसे तिथि शब्द है तो इसमें या जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा तिथिया। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का। इसमें तिथि शब्द था, उसमें जोड़कर तिथियां बना दिया गया है। जैसे और भी शब्द होते, विधि, विधियाँ, लिपि, लिपियाँ, जाति, जातियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, नीति, नीतियाँ। उसी प्रकार इसके बाद आगे आता है इकारांत। कौन सा शब्द आता है? इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जो ये बड़ा वाला ई आता है, इसको छोटे वाले ई में बदल करके फिर यहाँ लगा दिया जाता है। जैसे कि हमारा शब्द है सखी। देखो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसको जब हम लिखेंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी और हो जाएगा सखियाँ। आया समझ में आपको? जैसे एक और मछली, एक और शब्द है मछली, इसको
जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा मछलियाँ। ल में जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी और पीछे या लग जाएगा। तो ये हमारा इकारांत वाला शब्द हो गया। अब आता है इया वाले शब्द। ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे इया वाले शब्द होते हैं, इनको या के बाद या जो होता है उसमें लास्ट में या लिख करके उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल पुड़िया ये शब्द है, तो ये इधर हो जाएगा पुड़ी और या, ये ऐसे हो जाएगा या वाले को या में। और इसके एग्जाम्पल है जैसे चिड़िया, चूहिया, बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया, ऐसे इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आगे इसके बाद आता है आपके उकारांत। उकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द, इनके अंत में ए लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? उकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द में क्या लगा दिया जाता है? ए। जैसे कि वस्तु शब्द, क्या शब्द है? वस्तु, तो ये बन जाएगा वस्तुएं। क्या बन गया? ऋतु, ऋतु शब्द है तो ये बन गया ऋतुएं। क्या बन जाएगा? ऋतुएं। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके? उकारांत वाले की। अब आता है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो ये जो बड़ा वाला ऊ होता है उसको छोटे वाले ऊ में बदल करके ए लगा दिया जाता है। वो इसका भी आप उदाहरण में बताती हूँ। जैसे हमें शब्द दिया गया है वधू। क्या शब्द दिया गया है? वधू, तो इसको बदल देंगे वधुए। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? वधू शब्द वधुए। ओके। एक और शब्द है जू, तो ये हो जाएगा जू ए। तो ये उकारांत, बड़ा वाला ऊ था वो छोटे, ये देखो बड़ा वाला ऊ है, ये छोटे वाले ऊ की मात्रा में बदल जाता है और पीछे ए लग जाता है। ओके। अब आता है हमारा लास्ट में ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा आता है? ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जो ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में भी ए जुड़ जाता है। जैसे गो, गोए। क्या हो गया? जिसके गो और गोए। इसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था एक वर्ग या दल के समूह भी होते हैं। तो जैसे ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उसके भी शब्द होते हैं। जैसे कि प्रजा, जैसे शब्द लिया हमने प्रजा, तो ये ग्रुप है। प्रजा में एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, तो उसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें जन लग जाएगा, प्रजाजन। एक होता है छात्र, एक होता है छात्र। छात्र में जब इसका बहुवचन बनेगा तो बन जाएगा छात्रगण। वैसे ही होता है शिक्षक, तो उसमें जब बहुवचन लगेगा तो बन जाएगा शिक्षकगण। तो ये हमारा ग्रामर पार्ट था। इसके बाद हमारा थोड़ा ग्रामर पार्ट और है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।